जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम की शिद्दत से बचना भी मुश्किल होता जा रहा है। साहिब इस्तात अफराद मौसम गर्मा में एयर कंडीशनर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुतवस्सित तबका यहाँ भी बिजली के भारी भरकम बिल देखकर पंखे की हवा को ही तरजीह देता है। इजादात नौ और टेक्नोलॉजी ने इस मसले से भी निजात दिला दी है। अब 5,000 से कम बिजली का बिल अदा करके भी तपती गर्मी में एसी के फवायद से लुत्फानंदोज होना मुमकिन हो गया है। क्या आप जानते हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर एक आम एसी के मुकाबले में आपके बिजली के बिलों में 50% तक कमी ला सकते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी ना सिर्फ पैसे बचाते हैं, बल्कि कम वक्त में ज़्यादा आराम फराहम करते हैं। तो आखिर ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है क्या? हम यकीन टीवी के व्यूवर्स को बताते हैं। मौसम गर्मा में आमतौर पर हम अपने कमरे का दर्जा हरारत ज़रूरत के मुताबिक रखते हैं। यानी अगर हम थर्मोस्टेट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो मतलूबा दर्जा हरारत हासिल करने के लिए कंप्रेसर को एक मुकर्रर रफ्तार से चलना होता है, जिससे बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है। दर्जा हरारत मतलूबा सतह पर पहुंच जाने पर थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है और इसका ब्लोअर काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चलने लगता है। लेकिन कमरे की खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा सा भी खुला हो और गर्म हवा अंदर आती हो तो कमरे का दर्जा हरारत बढ़ने से थर्मोस्टेट कंप्रेसर को फिर से चलने और हमारे मतलूबा दर्जा हरारत तक पहुंचने की हिदायत करता है। उसूली तौर पर तो कंप्रेसर का ट्रिप होना फ़ायदेमंद होना चाहिए, क्योंकि जब कंप्रेसर चल नहीं रहा होता तो बिजली कम इस्तेमाल होती है, मगर कंप्रेसर की बार बार ट्रिपिंग और दोबारा स्टार्ट होने से ये मामला उलट हो जाता है और बिजली आम हालात से भी ज़्यादा खर्च होने लगती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस ही मसले का तोड़ है। एक इन्वर्टर एयर कंडीशन में कंप्रेसर की रफ्तार को मैनेज करने वाली डिवाइस नस्ब होती है, जो कमरे का दर्जा हरारत महसूस करते हुए कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर की रफ्तार को मुस्तहकम रखती है। अगर कमरे का दर्जा हरारत ज़्यादा है तो कंप्रेसर भी उस रफ्तार से चलेगा और दर्जा हरारत गिरने पर कंप्रेसर की रफ्तार भी गिर जाती है। ये टेक्नोलॉजी कभी भी कंप्रेसर को ट्रिप नहीं होने देती। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ठंड बरकरार रखने के लिए खुदकार तरीके से मुनासिब रफ्तार से चलाती रहती है। इस तरह कंप्रेसर को बार बार स्टार्ट होना नहीं पड़ता, जिसका खुशगवार असर हमें अपने बिजली के बिलों में नज़र आता है। इन्वर्टर एसी एक आम एसी की निस्बत महंगा तो होता है, लेकिन ये अपनी कीमत मुअस्सर कूलिंग और बिजली की बचत के ज़रिए ये कमी भी जल्द पूरी कर देता है। यानी यहाँ भी ज़िंदगी का यही उसूल कार फरमा है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मिसाल के तौर पर 1.5 किलोवाट रेटिंग वाला नॉन इन्वर्टर एसी 7 एम्पेयर्स बिजली खर्च करता है, तो एक इन्वर्टर एसी जो 2.6 किलोवाट की रेटिंग रखता है 2.8 एम्पेयर्स खींचता है। नॉन इन्वर्टर एसी 8 घंटे चलने पर 10 यूनिट खर्च करता है, तो इन्वर्टर एसी इतनी ही देर तक चलने के बाद सिर्फ 4 यूनिट्स खर्च करता है। यानी इन्वर्टर एसी आम हालात में बिजली के बिलों में 30% और मखसूस हालात में 50% तक कमी ला सकते हैं। अगर हम बिजली के 1 यूनिट की फ़ी कीमत 6 रुपये मुकर्रर करें तो नॉन इन्वर्टर एसी माहाना 1800 रुपये की बिजली खर्च करता है, लेकिन एक इन्वर्टर एसी इतना ही चलने पर माहाना 720 रुपये की बिजली खर्च करता है। इस तरह आपको माहाना 1080 रुपये की बचत होती है। और अगर आप एयर कंडीशनर के लिए बिजली का अलग मीटर लगवा लें तो यूनिट्स तकसीम होने की वजह से मजीद बचत का सबब बन सकता है। आप कौन सा एसी इस्तेमाल करते हैं और बिजली का बिल कितना आता है? कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें।